देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज तिकोनिया स्थित बुद्ध पार्क में फीस माफी को लेकर चल रहे सांकेतिक धरने का चौथा दिन है। धरने को सभी पार्षदों एवं अभिभावकों के द्वारा अपना समर्थन दिया गया। वहीं कॉलेज के छात्र नेताओं के द्वारा भी फीस माफी के धरने को अपना समर्थन दिया गया। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले करोड़ों रुपया अभिभावकों से कमाते हैं, आज आपातकाल वैश्विक महामारी कोरोना के चलते क्या उन्हें अभिभावकों के बच्चों की फीस माफ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर छात्र नेता गुड्डू बिष्ट का कहना है कि प्राइवेट स्कूल वालों के द्वारा अभिभावकों से फीस वसूलने के नए नए तरीके निकाले गए, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई। गुड्डू बिष्ट का कहना है कि जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है उसके बाद उसको ट्यूशन पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है। जब बच्चा स्कूल और ट्यूशन पढ़ने के बाद भी कोर्स समझ नहीं पाता, ऐसे में ऑनलाइन से क्या बच्चा पढ़ाई करेगा। ये केवल प्राइवेट स्कूल वालों का धन उगाही का मात्र साधन है। वहीं सरकार प्राइवेट स्कूल वालों के साथ खड़ी नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर युवा नेता योगेंद्र बिष्ट का कहना है कि प्राइवेट स्कूल वाले इतने गैर गुजरे नहीं है, जो कि वैश्विक महामारी कोरोना काल के चलते अपने टीचरों को भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। प्रति वर्ष लाखों रुपया कमाने वाले प्राइवेट स्कूल वाले क्या आज इतनी गरीबी स्थिति में पहुंच चुके हैं, जो कि टीचरों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अभिभावकों पर इसका दबाव निरंतर बनाया जा रहा है। वहीं युवा नेता का कहना है कि जहां एक और प्रदेश में राजनेताओं के द्वारा और अन्य व्यक्तियों के द्वारा कर्मचारियों के द्वारा मदद के लिए राहत राशि दी जा रही है, वहीं प्राइवेट स्कूल वाले फीस का दबाव बनाकर अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। पार्षद रोहित का कहना है कि आज 4 दिन हो गए धरना स्थल पर कोई भी उच्च अधिकारी मिलने नहीं पहुंचा। रोहित का कहना है कि आज सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया गया है। वहीं रविवार को बुद्ध पार्क से प्रदेश की सोई हुई प्रदेश सरकार की अर्थी निकाली जाएगी। आज पार्षदों के द्वारा अपना समर्थन दिया गया, जिसमें पार्षद जाकिर हुसैन, हेमंत शर्मा मोना, महेंद्र जीना, तौफीक, पार्षद गुड्डू, पार्षद महेश एवं अन्य लोगों द्वारा समर्थन दिया गया। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। पार्षद महोदय को सपोर्ट करने पहुंचे हैं, क्या कुछ सोच के आए हैं, कैसी सोच रखते हैं इनके बारे में? सोचते रखते हैं कि मैं थोड़ा सा आपसे समय लूँगा, पहले तो 2 मिनट का। जी जरूर। कि ये जो कोरोना का जो हमारी महामारी जो हमारे देश ने झेली है, तो स्कूल वालों से हमें थोड़ा सा एक परेशानी ज़रूर है कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री से लेके हर राजनेता से लेके समाज सेवी लोगों ने इतना कुछ करा है, तो जो स्कूल के जो ओनर्स हैं वो इतने गरीब नहीं हैं कि अगर वो 2-4 महीने किसी बच्चों से फीस नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होगा। कभी वो बहाना बना दे रहे हैं टीचिंग स्टाफ का, और मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट ने एक बार ये भी कहा था कि टीचिंग स्टाफ का पैसा हम देंगे, उसके बाद उन्होंने नया बहाना बना दिया ऑनलाइन क्लासेस का। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बात बताइए, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद भी अभिभावकों को ट्यूशन भेजना पड़ता है अलग से, तो भी उसकी पढ़ाई समझ में नहीं आती है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या समझ में आएगा। तो हमारा पार्षदों का और हम लोगों का जो एक्टिव समाज का मानना ये है कि आपका ये सिर्फ बहाना है कि किसी तरह से हम स्टूडेंट से, टीचर से, समाज से पैसा वसूल करें। जब सब कुछ अब लोग इसमें इतना लगे हैं, समाज सेवी लोग लगे हैं, नेता लगे, नेताओं के जो विधायक सांसदों के इनमें निधि भी कट चुकी है, करोड़ों अरबों रुपये कट रहा है, और सब किसी न किसी रूप में सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो मूंगफली का ठेला वाला है या कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वाला है, हर किसी का सहयोग है। तो क्या स्कूल इतना सहयोग नहीं कर सकता है? अगर वो 2 महीने 3 महीने फीस नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल का घर में राशन नहीं पहुंच पाएगा अगर वो करे तो। जिनके पास करोड़ों रुपए कम से कम वो कुछ नहीं करे, तो समाज में ये सहयोग तो कर सकते हैं कि स्टूडेंट से 2-4 महीने पैसा ना लें, क्योंकि उनकी सेहत में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप रोहित जी के इस अभियान को पूर्णतया सहयोग कर रहे हैं? पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं, और हमें खुशी इस बात की कि रोहित भाई ने हमारे आंदोलन छेड़ा, क्योंकि जनहित का कार्य है। क्योंकि कोई बड़े जो नेता हैं वो तो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, क्योंकि उनको स्कूल वालों से भी बनानी है, पेरेंट्स को भी देखना है। और एक बार तो हमारे समाज में ये रहता है कि राजनीति में किसी ने बयान दे दिया किसी नेता ने, तो वो थोड़े दिन वाहवाही लूट लेते हैं अखबार में और बात खत्म हो जाती है, लेकिन उसको जड़ तक पहुँचाने का काम नहीं करते हैं। हालांकि मुद्दा नया नहीं है, ये मुद्दा तब भी शुरू हुआ था जब नए स्कूल खुले थे। सारे हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री ने सबने कहा था, ये बात घोषणा हुई थी यूपी से लेके बड़े राज्यों से छोटे राज्यों में पूरे देश में, कि स्कूल वाले ऐसा सहयोग करेंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि नियम को खाली मौखिक रूप से अखबार में दिया गया एक पब्लिक से वाई लूटने के लिए, तो धरातल रूप से इसमें काम नहीं हुआ। अब स्कूल वालों को छूट मिल गई कि बड़े राजनेता तो कुछ कह नहीं रहे, तो वो अपने हिसाब से अभी ऑनलाइन बहाना बना के कभी कह रहे हैं कि हमें टैक्स पड़ रहा है बसेस का और हमारे बहुत खर्चे होते हैं। अगर 2-4 महीने उनके खर्चे वो झेल सकते हैं,
हमारा आंदोलन इसलिए कि वो हमें मालूम है कि वो झेल सकते हैं। अगर 2-4 महीने उनके पास फीस नहीं आएगी तो वो भूखे नहीं आएंगे, रोड में नहीं आएंगे। वो उन्होंने उनके बारे में सोचना चाहिए जो बहुत गरीब हैं। और एक स्कूल में गरीब तबका भी है, अमीर भी है। ठीक है, आप छांटो मत कि आपको किसको नहीं देना या किसको फीस लेनी, किससे नहीं लेनी है, लेकिन एक समाज के एक शिक्षित वर्ग होने के नाते और समाज में एक बढ़िया काम आप कर रहे हैं, समाज को शिक्षित करने के नाते आप हरकतें अशिक्षित वाली कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं, हमारे आंदोलन से नहीं, स्कूल वालों से मेरी अपील है कि एक बार ठंडे दिमाग से खुद सोचिए, क्या इतनी सी आप वो नहीं कर सकते हैं? इतना सहयोग तो आप सरकार को कर सकते हैं। मतलब जो पब्लिक को सहयोग होगा वो एक तरीके से उनका सपोर्ट सीधे सीधे सरकार को जाएगा, सरकार का एक बर्डन कम हो जाएगा कि किसी के 2000 रुपये बच जाएंगे, किसी के 5000। तो हमारे एक आपके चैनल के माध्यम से मैं स्कूल वाले अगर सुन रहे हैं तो उनसे ये अपील करना चाहूँगा, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो हमें हमारे आपसे विनती है, अपना आप कर्तव्य निभाइए, क्योंकि आपकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिनकी फीस आप माफ़ करेंगे शायद उनको कुछ फर्क पड़ जाए। वहीं अगर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ जी, जो बड़े बड़े प्रदेश में हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जी, इंस्टीट्यूट हैं जी, वो सत्ता के गलियारों में बैठे जी, ऊंची पहुंच वालों के हैं, बिल्कुल। तो सरकार उनकी मानेगी या आम जनता की मानेगी? अगर वो सरकार हमारी मान रही होती तो हम यहाँ पे आंदोलन करने क्यों बैठते? हमारे रोहित भाई को यहाँ पे टेंट लगाने की जरूरत क्या थी 15 बाय 15 की इतने लोगों को इकट्ठा करने की? वो सब नामचीन लोग हैं, उनके अपने धंधे चल रहे हैं, इसलिए हमें बैठना पड़ रहा है। नहीं तो ये बात तो जो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये तो बड़े नेताओं ने पहले ही कह चुके हैं और पूरे देश में कि ऐसा हम करेंगे। योगी ने भी कहा, मोदी जी ने भी कहा, हमारे त्रिवेंद्र रावत जी ने भी कहा था, सभी ने कहा, लेकिन उसमें काम ही नहीं हो रहा है, इसलिए हमें बैठना पड़ेगा। थैंक यू। आज हमारे धरने को चौथा दिन है और पहले दिन हम नॉर्मली धरने पर बैठे, उसके बाद हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया और हस्ताक्षर अभियान हमारा कल भी चला और हमारा हस्ताक्षर अभियान आज भी जारी था। लेकिन उसके साथ साथ आज हमने हवन यज्ञ करवाया, जिसके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि वह जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके लिए कोई पैकेज बनाए और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल बंद होने के बाद भी उनसे फ़ीस ली जा रही है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई की जा सके। तो हमारा आज का प्रोग्राम यही था कि हवन हमने कराया है और कल का प्रोग्राम हमारा ये रहेगा कि हम सरकार की अर्थी निकालेंगे अगर वो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करती है तो, और फिर इसी तरह से हमारा ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं सुनते हैं। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, किस तरीके का रिएक्शन करेगी सरकार इस पर? अभी तक तो सरकार का या प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमसे बात करने नहीं आया है, लेकिन हम भी देखते हैं कब तक कोई हमसे बात करने नहीं आता। हमारे साथ अभिभावक लोग जुड़ते जा रहे हैं, हमारे निगम के पार्षद रोज़ हमारे समर्थन में आ रहे हैं। आज हमारे साथ महिला संगठन महिला छात्र संघ की गुड्डू दी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से कई लोग हमसे रोज़ संगठन के लोग भी जुड़ रहे हैं और अभिभावक तो डेली आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर वो अपनी जिद पर हैं तो हम भी अपनी जिद पर हैं, देखने कब तक हमारी बात नहीं मानते। ये धरना चल रहा है आपके साथी पार्षद रोहित कुमार जी द्वारा, कैसे इसको देखते हैं, किस तरीके से समर्थन करते हैं इसका? ये हमारे छोटे भाई ने जो आज चौथा दिन है धरने का, आज जो रोहित ने करा तो आज आप काफ़ी पार्षद जो लोग आए हैं, कभी आए लोग भी आए हैं और इनको जितने भी पार्षद हैं हम तो अपना समर्थन दे चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि सभी अभिभावक जितने हैं, जितने बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, वो सभी आगे रोहित को समर्थन करें। मैं तो ये कहूँगा, और क्या पता इससे जो राज्य सरकार है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको क्या पता थोड़ी बुद्धि आए जो फीस माफ़ कर दें बच्चों की। रोहित कुमार जी की सोच को क्या कहेंगे? उसकी सोच को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा छोटा भाई है और मैं चाहता हूँ कि वो आगे, अगर हमारा छोटा भाई आगे इस पद में चल रहा है तो हम उसके पूरे साथ खड़े हैं। जहाँ चलना है, जहाँ धरना देना है, जहाँ पुतले फूकने हैं, जहाँ हवन करना है, जो चीज़ करना है हम उसके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला कर देंगे, उसका सदस्य के साथ रहेंगे। जी, आप भी एक जन प्रतिनिधि हैं, तो उस नाते आप अपनी क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो अपनी क्षेत्रीय जनता से ये कहूँगा कि भाई ये छोटा भाई हमारा रोहित जो इतना अकेले चल रहा है, इसका सब जने मिलकर सबने साथ दें और ताकि ये मजबूत हो। ये मजबूत होगा तो ये आपके हित के लिए ही लड़ रहा है, ना कि अपने उसके लिए लड़ रहा है। और मेरा सभी आयोजकों से निवेदन है कि भैया कम से कम रोहित का इस वक्त साथ दो। क्या बता इससे हमारे शिक्षा मंत्री जो है उनको बुद्धि आ जाए, मुख्यमंत्री को वो आ जाए, बस यही है हमारा कि सभी जने संग इकट्ठा होकर काम करें। धन्यवाद। बस तरीके से समर्थन करती हैं आप इसका? सर, मेरा तो इसमें पूरा समर्थन है। मेरी अपनी खुद की एनजीओ भी है जो सोशल वर्क करती है और मुझे ये लगा कि ये बहुत एक जेन्युइन धरना जो प्रदर्शन यहाँ पे किया है, इससे लोग मेरे ख्याल से और ज़्यादा जागरूक होंगे। आप देख ही रहे हैं कि लोगों का रोजगार बहुत छूट चुका है, काफ़ी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं हम लोगों को कि जहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है।
ना लोगों के पास इनकम ऑफ सोर्स है। सिर्फ एक ऑनलाइन जो एजुकेशन जो देने की बात कही है, मुझे नहीं लगता कि इससे पब्लिक और ये सब सेटिस्फाइड है। ये फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हैं, तो इनको बंद करना चाहिए मुझे लगता है, इसलिए मेरा यहाँ पे पूरा समर्थन है। जी, खासकर फीस माफी को लेके, फीस को लेके जो अभिभावकों पे दबाव बना है, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर अब यह है कि बच्चों को एडमिशन पेरेंट्स ने पहले करा दिया है, सेशन आधे से ज़्यादा चल चुका है, तो पेरेंट्स के लिए भी एक ज़बरदस्ती हो गया है कि उन्हें पे करना ही करना है। कितनी मजबूर है वो, सरकार इस चीज़ को समझ ही नहीं रही कि वो कहाँ से भी इसको फुलफिल करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस चीज़ में सबको आगे आना चाहिए और इस चीज़ को पूरा करना चाहिए। जी, सरकार की क्या भूमिका देखती हैं, किस तरीके से देखती हैं सरकार की भूमिका को इसमें? सर सरकार तो बहुत लो तरीके से काम कर रही है इसमें, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग सभी लोग देख ही रहे हैं कि सरकार का इसमें कोई पॉजिटिव वे नहीं आ रहा है। वो हर टाइम में ये कह रही कि पढ़ाना है तो आपको फीस तो भरनी पड़ेगी और ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, लेकिन आप खुद सोचिए अगर आपके बच्चों के साथ ये होता तो क्या आप ऐसा कर पाते? ये रियलिटी है, ऑनलाइन क्लासेस देना, और जो बच्चा जो लोअर टाइप का है, जो पढ़ नहीं पा रहा, जो उसको समझ नहीं आता, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस से कर पाएगा उस चीज़ को? थैंक यू।